नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विद युग में। आज हम लोग भारत के नए संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले हैं आज हम? भारत के नए संसद भवन। भारत के नए संसद भवन। भारत का नया संसद भवन। संसद भवन, ठीक है। भारत का नया संसद भवन, ठीक। चलिए, पहले तो संसद के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं, ठीक। तो संसद शब्द एक फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द है संसद शब्द। और संसद की जननी, संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। कौन से देश को माना जाता है? ब्रिटेन संसद की जननी माना जाता है, ठीक है। और हमारे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसद 79 अनुच्छेद में आता है हमारा संसद। 79 अनुच्छेद। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्या लिखा है? सरला, ठीक है। क्या लिखा है? सरला। तो इसके पीछे ट्रिक है। स से हमारा हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, और ल से लोकसभा। लोकसभा, ये क्रमशः लाइन से संसद कितना में आता है? 79, राज्यसभा आता है 80 और लोकसभा आता है 81 अनुच्छेद। ये 80 अनुच्छेद और ये 81 अनुच्छेद। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81, ठीक है, ठीक। चलिए, अब नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुआं देख लेते हैं। ठीक है, तो नए संसद भवन बन के तैयार हो चुका है और इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुएं यहां देखने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग को पता ही होगा, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने नए संसद भवन का नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा था? 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था नए संसद भवन की आधारशिला। नया संसद भवन की आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक। और ये नया संसद भवन अभी अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो इस नए संसद भवन का उद्घाटन, नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? तो ये हाल ही में अभी हुआ है, 28 मई 2023 को हुआ है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इनके साथ में लोकसभा अध्यक्ष जी थे, ओम बिरला जी थे साथ में। नरेंद्र मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी
और साथ में कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, ओम बिरला जी थे। ठीक, ओम बिरला जी थे। ठीक है, अब देख लेते हैं नए संसद भवन कौन सी योजना के तहत बना है या फिर कौन से प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, प्रोजेक्ट के तहत बना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन निर्माण हुआ है। ठीक है, और नया संसद भवन का डिजाइन का कार्य कौन सी कंपनी ने किया है? डिजाइन कौन सी कंपनी ने किया है? तो ये कंपनी का नाम है HCP डिजाइन्स, HCP डिजाइन्स, ये कंपनी का नाम है। इन्होंने नया संसद भवन का डिजाइन किया है, जो कि HCP डिजाइन्स गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म है। क्या है? आर्किटेक्चर फर्म है, आर्किटेक्चर फर्म है। ठीक, और HCP डिजाइन्स के फाउंडर कौन है? गुजरात से हैं, तो जाहिर सी बात है पटेल ही होंगे। तो हंसमुख पटेल जी हैं, हंसमुख पटेल जी, नाम भी बहुत अच्छा है इनका, हंसमुख पटेल जी हैं HCP डिजाइन्स के फाउंडर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण का कार्य किस कंपनी द्वारा हुआ है? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा हुआ है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड LTD, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा पूरे संसद भवन का निर्माण का कार्य हुआ है। और नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार थे विमल पटेल जी। नए संसद के मुख्य वास्तुकार ये कौन है? विमल पटेल जी हैं, विमल पटेल जी हैं। ठीक है, इतना ठीक है? ठीक, चलिए अब देख लेते हैं नया संसद भवन का आकार कैसा है। तो नए संसद भवन का आकार कुछ इस प्रकार है। जी, कौन से प्रकार का है? त्रिभुजाकार नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, नया संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इतना क्लियर? तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसको मिटा दो। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन कितने एरिया में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64,500 वर्ग 64,500 वर्ग मीटर
इतने एरिया में फैला हुआ है, इतने एरिया में मतलब बना हुआ है। ठीक है, ठीक। और नए संसद भवन को बनाने में कुल लागत कितने रुपए की लगी? तो पहले 971 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित लागत था, प्रस्तावित लागत था 971 करोड़ रुपए, लेकिन इतने में नहीं बन पाया, तो लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत लग गई है नए संसद भवन के निर्माण में। कितनी लागत? 1200 करोड़ लागत, बहुत बड़ी रकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? 3 मुख्य द्वार हैं जिनका विशेष नाम दिया गया है। 3 मुख्य द्वार हैं जिनमें विशेष नाम दिया गया है। पहला कर्म द्वार, फिर दूसरा है ज्ञान द्वार, ज्ञान द्वार, और तीसरा है शक्ति द्वार, शक्ति द्वार। कौन कौन से द्वार हैं? 3 मुख्य द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार। ठीक है, ठीक। नया संसद भवन 4 मंजिलों का विशाल भवन है। कितने मंजिलों का? 4 मंजिला। नया संसद भवन 4 मंजिला विशाल भवन है। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब नए संसद भवन में, नया संसद भवन, नया संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई है? लोकसभा, लोकसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई है? तो ये है 888 सीटें, 888 सीटें बनाई गई है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए। ठीक है, और हमारा लोकसभा, लोकसभा का जो कक्ष है, भवन है, उसका थीम किस पर आधारित है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, मोर की थीम पर आधारित है। ठीक है, लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। उसी तरह राज्यसभा, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं? राज्यसभा, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई है? तो हो जाएगा 384 सीटें बनाई गई है, 384 सीटें बनाई गई है। ठीक है, और हमारा राज्यसभा किसके थीम पर आधारित है? तो ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कमल, कमल की थीम पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। ठीक है, कितने वर्ग मीटर में फैला है? 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। चलिए इतना हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया राज्यसभा। अब आपको पता ही होगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, संयुक्त सत्र बुलाई जाती है, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन
ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र। तो संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें हैं? संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें बनाई गई है? तो ये है 1272 सीटें बनाई गई है। 1272 सीटें बनाई गई हैं संयुक्त अधिवेशन के लिए। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन पुराने संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन के लिए एक बृहद हॉल था, और इसमें नया संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन किसमें बुलाया जाएगा? तो ये लोकसभा भवन में बुलाया जाएगा। ठीक है। ठीक। और नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए सिक्के का अनावरण हुआ है? तो नए संसद भवन के उद्घाटन के समय, उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का का अनावरण हुआ है। कितने रुपए का? 75 रुपए सिक्के का। 75 रुपये सिक्के का अनावरण हुआ है। ठीक है। चलिए, 75 रुपए सिक्के का अनावरण हुआ है। ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं। अभी न्यूज में बहुत ही चर्चाओं पे था, क्या था? सेंगोल था। इसको मिटा देता हूं थोड़ा। ठीक। अभी आपने न्यूज खोला होगा तो कुछ दिन पहले सेंगोल बहुत चर्चाओं में था। तो ये सेंगोल क्या है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसको। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल को कहाँ स्थापित किया है? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में स्थापित किया है। लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में स्थापित किया गया है सेंगोल को। ठीक है। ठीक। और सेंगोल इस प्रकार का है और इसके शीर्ष पर प्रतिमा लगी हुई है। किसकी प्रतिमा है ये बताऊंगा आगे मैं। चलिए, तो सेंगोल की कुल लंबाई है कितनी है? 5 फीट। सेंगोल की कुल लंबाई है 5 फीट। और इनके शीर्ष पर है नंदी बैल की प्रतिमा। नंदी बैल की प्रतिमा है। ठीक है। जो कि शिव जी के प्रिय बैल हैं। ठीक। और सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। क्या का? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है सेंगोल चोल राजवंश से संबंधित है। सेंगोल पुराने जमाने में सत्ता हस्तांतरण होता था तो सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा के हाथों हस्तांतरित किया जाता था। ठीक है। इसीलिए उसको सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले सेंगोल किसने दिया? तो सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित थे। कौन थे? तमिलनाडु के एक पुरोहित जी ने सेंगोल को सबसे पहले किन्हें दिया? इधर ले आता हूं। सेंगोल को सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। ठीक है।
लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया, ठीक है। सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने किन्हें दिया? लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को दिया, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उद्घाटन के समय का देखें, अभी संसद का उद्घाटन हुआ है, नया संसद का, तो शिलान्यास से उनके उद्घाटन के समय के अवधि को देखते हैं थोड़ा। तो कितनी अवधि लगी थी टोटल? उद्घाटन के दिन को देखें तो इसमें लगा था 2 साल 5 महीने और 18 दिन। 2 साल 5 महीने और 18 दिन लगे थे नया संसद भवन को बनने में। देखिए, इससे मिलता जुलता और कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए, 2 साल 5 महीने 18 दिन, 2 साल और 18 दिन किसी और में सिमिलर हैं? तो हाँ जी हैं। तो हमारे संसद का निर्माण भी कब हुआ था? सॉरी, संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? ये भी 2 साल 11 महीना और 18 दिन। देखिए, 2 साल इसमें भी है, 2 साल इसमें भी है, 18 दिन इसमें भी है, 18 दिन इसमें भी है। तो ये सिमिलर रिलेट करके याद कर लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब थोड़े पुराने संसद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पुराने संसद के बारे में देख लेते हैं। तो पुराने संसद का आधारशिला कब रखा गया था? 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। और ये इनका उद्घाटन कब हुआ? पुराने संसद की बात कर रहे हैं अभी। पुराने संसद उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। लगभग कितने साल लग गए? लगभग 6 साल लग गए बनने में, ठीक है। ठीक। और पुराने संसद भवन के डिजाइनकार या मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो 2 लोग थे। पहला एडविन लुटियंस, थे, और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर थे। ये डिजाइन करता थे पुराने संसद भवन के, ठीक है। और पुराने संसद भवन का उद्घाटन किन्होंने किया था? उद्घाटन किनके हाथों हुआ था? तो ये है लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था। लॉर्ड इरविन जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
अब देख लेते हैं थोड़ा विभिन्न देश मतलब प्रसिद्ध देश और उनके संसद को क्या कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं देश और संसद का नाम। संसद का नाम, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले पाकिस्तान की संसद का देख लेते हैं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ये वहां की संसद का नाम है, ठीक है। ठीक, इसके बाद चीन। चीन की संसद का नाम क्या है? तो मिलता जुलता है, नेशनल पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली, नेशनल पीपुल्स असेंबली है। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रूस। रूस की संसद का नाम है ज्यूमा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। खाने वाला डाइट नहीं है, ये संसद का नाम है, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, रूस, जापान, और इसके बाद देख लेते हैं अमेरिका। अमेरिका, तो यहां की संसद का नाम है कांग्रेस। अच्छा नाम है ना, कांग्रेस, ठीक। और फिलीपींस। फिलीपींस, यहां की संसद का नाम भी क्या है? कांग्रेस ही है, ठीक है। यहाँ की संसद का नाम भी कांग्रेस ही है। उसके बाद देख लेते हैं मालदीव। मालदीव, तो इसकी संसद का नाम है मजलिस। क्या है? मजलिस, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना काफी है। तो इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से देश की संसद का नाम क्या है, ठीक है। एक बार चलिए दोहरा लेते हैं। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स असेंबली, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, रूस की संसद का नाम ड्यूमा, जापान की संसद का नाम डाइट, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, उसी प्रकार फिलीपींस की संसद का नाम भी कांग्रेस ही है। मालदीव, मालदीव की संसद का नाम है मजलिस, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।